नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगिनर्स के साथ बात करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पड़ोस में एक यंग लड़का रहता है। एक दिन बोला, अंकल क्या आप करते रहते हैं, मुझे भी शेयर मार्केट के बारे में बताएं। मैं उसे थोड़ा बहुत वक्त बे वक्त बताना समझाना शुरू कर दिया। उसका डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। एक दिन मुझे फिर मिला। मैंने पूछा मेरे बताने का कोई फ़ायदा हुआ? बोला 10%। मैंने कहा अगर आपको इतनी जल्दी 10% का फ़ायदा हो गया तो प्रोग्रेस तो सेटिस्फैक्ट्री है। बोला नहीं अंकल, आपने यहाँ मुझे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भेजा था, मैं वहीं चला जाता हूँ और मैंने 10,000 12,000 रुपये 2 हफ्ते में कमा भी लिए। बहुत कम 10-12,000 2 हफ्ते में कमा भी लिए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके। और यह भी कह दिया कि अंकल अब आप पुराने हो गए हैं, आपको सलाह नहीं देनी चाहिए। मुझे उसकी बदतमीजी पर बड़ा गुस्सा आया, फिर भी मैं क्या बोल सकता था। बोला अंकल वह दिन दूर नहीं जब मैं एक अच्छी गाड़ी लूँगा और अपने दोस्तों के साथ आपको भी पार्टी में बुलाऊँगा। 1 महीने तक सब ठीक रहा, फिर मार्केट भी थोड़ी अपर साइड ट्रेंड में थी, तो उसके पश्चात उसको लॉस होना शुरू हो गया। तो लॉस होना शुरू हुआ जब, तो उसको 1 महीना आगे में उसने जो पैसे कमाए थे वो ख़त्म हो गए और उसने जो अपने पैसे लगाए थे थोड़े बहुत वो भी ख़त्म हो गए। तो दोस्तों वो डे ट्रेडिंग करता था, वो वहाँ जाकर बैठ जाता था और डे ट्रेडिंग करता था। डे ट्रेडिंग में एक ही आदमी पैसे कमाता है, वो आपका ब्रोकर है। सेबी की एक सूचना में 85 से 90% डे ट्रेडर और एफएनओ में काम करने वाले लॉस ही करते हैं। बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमारी टीम ने एक शेयर सुजेस्ट किया है, कोलगेट पाल्मोलिव। आप इसमें थोड़ा बहुत 10-12 हज़ार रुपया लगा सकते हैं और यह 2070 रुपये का है। 52 का हाई एंड लो 2129 रुपये और 1434 रुपये है। 1 साल की फॉरकास्ट 2160 रुपये है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, 4 बार कंपनी डिविडेंड देती है साल में। 5 साल में 90% का रिटर्न भी दिया है डिविडेंड के अलावा। रिस्क बहुत कम है। स्वयं से जांच करके तथा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके ही काम शुरू कीजिए। तो आगे दोस्तों मेरे पास 2 और शेयर हैं जो फंडामेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों आज हम पहले बात करेंगे एक शेयर जो है एआई का। एआई, आज हम एक शेयर टाटा एल्क्सी लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसके फंडामेंटल सीखेंगे और प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। टाटा एल्क्सी इज ए लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमेटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। टाटा एल्क्सी रिसर्च और रणनीति से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सत्यापन और तैनाती तक यूनिफाइड सेवाएं प्रदान करती है और दुनिया भर के में डिजाइन स्टूडियो, वैश्विक विकास, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर और कार्यालयों में नेटवर्क द्वारा सपोर्टेड है। भौगोलिक उपस्थिति, कंपनी दुनिया भर में मौजूद है। इसमें अमेरिका का रेवेन्यू 42% आता है, यूरोप का 36% और भारत का 17%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का 5% का कंट्रीब्यूशन है। एम्बेडेड प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन में 87% रेवेन्यू आता है। द डिवीजन प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट्स डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सर्विसेज फॉर वेरियस सेक्टर्स लाइक ऑटोमेटिव, ब्रॉडकास्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज। औद्योगिक डिजाइन और विजुअलाइजेशन राजस्व 10.40% आता है। कंपनी ग्राहकों को नवीन उत्पाद, सेवाएं और अनुभव बनाने में मदद करती है। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, इससे राजस्व 2.7% आता है। कंपनी कंप्लीट सिस्टम को इंटेग्रेट और सॉल्यूशन प्रदान करती है। टॉप 10 क्लाइंट से 48.10% का रेवेन्यू आता है। कंपनी एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसको टेक्निकली समझना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। इतने छोटे उसमें सारे वर्टिकल नहीं बताए जा सकते। टाटा का ब्रांड है। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। बाजार का आकार 47,108 करोड़ है। स्टॉक पी 60 है। आरओसी 47.70% है। आरओई 41.10% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स चेक करते हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 25.70% की CAGR से अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है।
कंपनी के इक्विटी पर रिटर्न शानदार है, 3 साल का एवरेज है जो 36.80% है। कंपनी 59.80% का अच्छा डिविडेंड पेमेंट मेंटेन कर रही है, कांस्टेंट नील है। इतनी बढ़िया कंपनी के अंदर कांस्टेंट नहीं होते। अब हम त्रैमासिक और वार्षिक परिणामों की तुलना करेंगे। सितंबर 22, जून 23 और सितंबर 23। बिक्री 763 करोड़ है सितंबर 22 में, जून 23 के अंदर 850 करोड़ है, सितंबर 23 के अंदर 882 करोड़ है। ओपीएम 30% है, जून 23 के अंदर 30% है और सितंबर 23 के अंदर 30% है। नेट प्रॉफिट 174 करोड़ है, जून 23 के अंदर 199 करोड़ है और सितंबर 23 के अंदर 200 करोड़ है। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में क्यू ऑन क्यू एंड पिछले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से इंक्रीज है। अब हम ईयरली रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं, साथ में टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का भी देख लेते हैं क्योंकि 6 महीने ज़्यादा हो गए हैं उससे। सेल है मार्च 22 की 2471 करोड़ है, मार्च 23 की 3145 करोड़, टीटीएम 3388 करोड़ है। ओपीएम 31% है मार्च 22 का, मार्च 23 का 31% है और टीटीएम 30% है। नेट प्रॉफिट 550 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 755 करोड़ था और टीटीएम 785 करोड़ था। ऑलमोस्ट 50% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज दे देती है साल में। अच्छा दमदार रिजल्ट्स हैं। ग्रोथ मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 54% है, 5 वर्ष में 51% है, 3 वर्ष में 68% है, लेकिन पिछले 1 साल में 4% है। तो बैलेंस शीट है जो वो भी चेक करते हैं। रिजर्व है 2034 करोड़ के, बोरिंग 237 करोड़ के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 करोड़ है। अच्छी बैलेंस शीट है या कहीं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर 43.92% है, FII 13.80% है, DII 4.80% है। पब्लिक के पास 37.40% के शेयर हैं। बहुत शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी 18.60% की इक्विटी है। हमारी टीम टाटा इलेक्सी के फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना उचित है? हम एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेंगे। आजकल भाव 7500 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 7950 और 5708 रुपये है। ROE 41.10% है। स्टॉक भी 60 है। इसके पीयर्स KPIT टेक्नोलॉजी की PE है जो 76 है। 129 कंपनियों की एवरेज PE है जो इसकी पीयर्स हैं उसकी 40 है। ऐसे में देखने में तो यह महंगा लगता है, लेकिन अगर इसकी ROE देखें या कंपनी की वर्ल्ड वाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में लीडरशिप देखें तो यह महंगा नहीं लगता। फिर भी इसको आप सिप के माध्यम से भी इकट्ठा कर सकते हैं, अकोमुलेट कर सकते हैं, ऐसा जानकार बाजार के भी कहते हैं। क्या टाटा इलेक्सी में निवेश सुरक्षित है? फंडामेंटली टाटा इलेक्सी मजबूत कंपनी है। पिछले साल में अमेरिका में मंदी के बाद बीच सेल 3000 करोड़ की ATH थी। तो दोस्तों क्या है, मंदी आई यूक्रेन युद्ध के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि सारे यूरोप में ही आ गई, इवन कनाडा में 3 गुना प्राइसेज बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो उसकी वजह से तो नेचुरल है कंपनियों के पास उतना पैसा नहीं बचता कि वो इन पे खर्च कर सकें डेवलपमेंट पे, तो उनको इसलिए इसमें थोड़ी 4% की ग्रोथ थी पिछली बार। पिछले 5 वर्ष की बिक्री और लाभ में अच्छी इंक्रीज है। टाटा इलेक्सी इज ए बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी। टाटा इलेक्सी इज ए मल्टी बैगर राइजिंग 778% ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। एक बहुत विश्वसनीय वैल्यू रिसर्चर कंपनी का फोरकास्ट 1 वर्ष का 9649 रुपये और 5 वर्ष का 18393 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है 3 वर्ष में 15000 रुपये के पास जाएगा यह शेयर। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए ही होता है। आज हम एनर्जी सेक्टर की एक और शेयर, बैटरी बनाने वाली कंपनी के अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर पर भी चर्चा करेंगे। अमर राजा बैटरीज लिमिटेड अमर राजा समूह की प्रमुख कंपनी टेक्नोलॉजी लीडर है। कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। भारत में अमर राजा प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रोवाइडर है। दूरसंचार उपकरण निर्माताओं, UPS सेक्टर, भारतीय रेलवे और अन्य उद्योग क्षेत्रों में बिजली, तेल और गैस के लिए पसंदीदा आपूर्ति करता है। कंपनी की इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव बैटरीज दुनिया भर के 32 देशों को निर्यात की जाती है।
कंपनी के शेयर का मौजूदा भाव 620 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 709 रुपये और 492 रुपये है। पी 13.6 है। बुक वैल्यू 310 रुपये है। ROE 14.80% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा शेयर है। आप कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के पास 5281 करोड़ के रिजर्व है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 234 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 486 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 28.6% है, FII 24.64% है, DII 16.81% है। कैश रिच कंपनी है दोस्तों। थोड़ा बहुत इसको कैपेक्स करना पड़ जाए तो इसके पास अपने पास फंड्स हैं। 7 रिपोर्ट्स, प्रमोटर होल्डिंग 28.6% है, FII 24.64% है, DII 16.81% है। 7 रिपोर्ट्स 5 एनालिस्ट ने जो दी है उसकी एवरेज टारगेट 670 रुपये बता रहे हैं वो। एक्सपर्ट मयंक मेहरा, देश में ऑटोमेटिक बैटरीज की डिमांड आने वाले समय में बढ़ती देखी जाएगी, ऐसा उसका कहना है। अगले 6 महीने में 25% के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा उसका राय है। हमारी टीम इस ऑटोमेटिक बैटरी शेयर पर बुलिश है। 3.5 साल में 1100 के पार जा सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों 2 हमारे पास सस्ते शेयर्स हैं जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के हैं, वो भी आप सुन लें। तो कृपया आप इस रिपोर्ट को देखिए। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड पूरी तरह से एकीकृत कंपनी है जो शुगर, बिजली और एथनॉल के विनिर्माण मार्केटिंग पर केंद्रित है। आज का भाव 52 रुपये है। 52 सप्ताह हाई एंड लो 68 रुपये और 39 रुपये है। मार्केट कैप 11,163 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी का कर्जा न के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 62.48% है। FII 3.16% है। DII 10.12% है। 2023 की तिमाही में म्यूचुअल फंड्स ने कुछ इक्विटी बढ़ाई है। FII और FPI ने होल्डिंग 2.93% से बढ़ाकर 3.16 कर दी है। बाजार के जानकार 65+ का लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। कमोडिटी शेयर्स के उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, इसलिए थोड़े रिस्क की संभावना रहती है। बाजार के जानकार एथनॉल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। लंबे समय में निवेशक इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। तो दोस्तों एक और शेयर है मेरे पास जो शुगर का ही है। हम बात करेंगे KCP शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर की। KCP शुगर चीनी और बाई प्रोडक्ट्स बनाने के कारोबार में शामिल है। कंपनी रेक्टिफाइड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, एथनॉल और इंसिडेंटल को जनरेशन ऑफ पावर जैसे कारोबार में शामिल है। आज का भाव 41 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 42 रुपये और 21 रुपये है। EPS 7 रुपये 87 पैसे है। P 5 है। सेक्टर P 12 है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। बुक वैल्यू 27 रुपये 81 पैसे है। मार्केट कैप 474 करोड़ है। कर्ज न के बराबर है। प्रमोटर 40.59% है। न्यूज़ यह है कि शेयर बाजार की दिग्गज निवेश के डाली खन्ना ने 14.32 लाख शेयर खरीदे हैं। उसकी इस कंपनी में हिस्सेदारी 1.31% है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी 7.3 लाख शेयर खरीदे हैं। बाजार के जानकार इसके 47 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। दूसरा एक जानकार वैल्यू रिसर्चर है, वो 60 रुपये तक जाने की बात कर रहे हैं। 1 साल में 67% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 270% की मल्टीबैगर रिटर्न दी है। शेयर फंडामेंटली मजबूत है। लॉन्ग टर्म के लिए निगाह बना के रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।